सर, हम टंडन साहब पर खामखा शक कर रहे हैं। बलदेव राज टंडन जैसा आदमी ऐसा कोई काम क्यों करेगा? That's right. मगर फिर उसे अपनी एलिबाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? फिल्म की टिकट से ये कहां साबित होता है कि उसने थिएटर में बैठकर पूरी फिल्म देखी थी? लेकिन ये भी तो साबित नहीं होता कि उसने फिल्म नहीं देखी। थिएटर में उसकी मौजूदगी की गवाही उसकी पत्नी के अलावा और कौन दे सकता है? दे सकता है थिएटर का गेटकीपर। जी साहब। तुम टंडन साहब को पहचानते हो? जी साहब, वो मैनेजर साहब के दोस्त थे, वो हमेशा आते हैं। उस दिन भी मैनेजर साहब ने उनका ध्यान रखने दिया। मतलब वो वाकई 6 से 9 के शो में उस दिन आज की आवाज फिल्म देख रहे थे? उन्होंने पूरी पिक्चर नहीं देखी। पिक्चर चालू होते ही उनका मोबाइल बजने लगा और बाहर निकल गए। बाहर मैंने हॉल के बाहर या? जी बाहर। कितनी देर के लिए वो बाहर गए थे? कुछ पौना घंटा। नहीं, इंटरवल होने से पहले ही आ गए थे। मतलब कुछ 1.5 घंटे के बाद। तकरीबन 7:30 बजे, जबकि कालिया का कत्ल हुआ करीब 7 बजे बीच पर, लेकिन यहाँ से बात ही करेंगे। बहुत खूब ऑफिसर। तो आपका मतलब है कि मैं थिएटर से बाहर निकलकर टहलता हुआ बीच तक गया, कालिया का मर्डर किया और वापस आ गया। इंटरेस्टिंग। वैसे आपके पास इस 1.5 घंटे की भी कोई ना कोई एलिबाई तो जरूर होगी। आपको है? बताता हूं। दरअसल मैं अपना एडिटोरियल अपनी ड्रॉअर में भूल गया था। वो मुझे प्रेस में पहुंचाना था, इसलिए मुझे फौरन ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस से मैंने एडिटोरियल लिया, प्रेस में पहुंचाया और वापस आ गया। लेकिन थिएटर से आपका ऑफिस तो बहुत ही करीब है। वहां से आधा घंटा या बहुत से बहुत 40 मिनट में वापस आ जाना चाहिए था। फिर आपको थिएटर पहुंचने में इतनी देर कैसे लगी? बस दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि गाड़ी को वहीं छोड़ूं। फिर मैंने सोचा कि एक बार खोल के देखता हूं बोनट को। देखा तो कार्बोरेटर में थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ था, तो उसे साफ करने में मुझे आधा पौना घंटा। आपको याद होगा कि आपकी गाड़ी कहाँ खराब है? कोई ना कोई आसपास आपको गाड़ी ठीक करते हुए जरूर नहीं, वो सड़क हमेशा सुनसान पड़ी रहती है। लेकिन ऑफिसर, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा ना कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। यानी कुछ पौने घंटे की आपके पास कोई एलिबाई? लोग ऑफिसर, आप मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर कालिया के मर्डर की एलिबाई मेरे पास नहीं है, तो इससे यह तो साबित नहीं होता कि कालिया का मर्डर मैंने किया है। आपके पास कोई सबूत है? कोई सबूत आपके पास? नहीं। सर मुझे लगता है यहाँ कुछ है। ये तो .32 की वैसी रिवॉल्वर है जैसे रिवॉल्वर से कलन कालिया का खून हुआ। क्या अभय मल्होत्रा के पास से कोई रिवॉल्वर बरामद हुआ था? अभय मल्होत्रा के पास से तो कोई रिवॉल्वर बरामद नहीं हुआ था, लेकिन
इस तरफ जाओ, तुम उस तरफ जाओ। हाँ, तुम बेडरूम में जाओ, तुम वहां सामने कमरे में जाओ, तुम इस तरफ जाओ। ये सब क्या हो रहा है ऑफिसर? ये रहा सर्च वारंट। सर ये देखिए, इस डायरी में कल्याण कालिया के नाम के साथ साथ पिछले 3 महीनों से 10-10 लाख रुपए का अमाउंट लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, ये 10 लाख रुपए कल्याण कालिया को बॉडीगार्ड के जॉब के लिए तो नहीं दिए जा रहे होंगे। सर ये जूते, सर ये इसमें रेत मिली हुई है इनके जूतों में, और ये हैंड ग्लव्स इनके वार्डरोब से मिले सर। ये सब क्या है ऑफिसर? मैं नहीं जानता ये सब कहां से आया है। इस रिवॉल्वर को तो जरूर पहचानते होंगे आप मिस्टर टंडन, जो आपके ऑफिस से बरामद हुआ है। हमारे बैलिस्टिक एक्सपर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक कल्याण कालिया का खून इसी रिवॉल्वर से हुआ था। व्हाट? यस मिस्टर बलदेव राज टंडन, ये सारे सबूत आपको मुजरिम साबित करने के लिए काफी हैं। मिस्टर टंडन, यू आर अंडर अरेस्ट। योर ऑनर, मामला एकदम साफ है। कल्याण कालिया बलदेव राज टंडन के लिए गैर कानूनी काम करता था और धीरे धीरे वो उसके सिर पर तलवार की तरह लटकने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि मुलजिम ने उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और वो भी ऐसे कि इल्जाम अभय मल्होत्रा के सिर पर जाए। ये झूठ है योर ऑनर, मैंने कालिया का खून नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूं। हर मुजरिम यही कहता है योर ऑनर। मुलजिम के पास कत्ल के समय की ना तो कोई एलिबाई है और ना ही कोई सफाई। मुलजिम के ऑफिस से बरामद ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि कालिया का खून अभय मल्होत्रा ने नहीं बल्कि खुद बलदेव राज टंडन ने किया है। योर ऑनर, ये सारे सबूत झूठे और बेबुनियाद हैं। मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। फंसाने की कोशिश तो खुद मुलजिम ने की थी, अभय मल्होत्रा को फंसाने की कोशिश जो कामयाब भी हुई थी। अभय मल्होत्रा तो सिर्फ एक अपराधी था, लेकिन ये शातिर, चालाक और बहुत ही खतरनाक अपराधी है। इस अपराधी को अभय मल्होत्रा से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर अभय मल्होत्रा को मौत की सजा दी गई थी तो बलदेव राज टंडन को कोई और सजा नहीं दी जा सकती है। इस शख्स को सिर्फ फांसी दी जानी चाहिए, सिर्फ फांसी। तमाम एविडेंस और प्रोसिक्यूशन की दलीलों से अदालत ये मानने पर मजबूर है कि कल्याण कालिया का कत्ल मुलजिम बलदेव राज टंडन ने किया है। अदालत मुलजिम बलदेव राज टंडन को मुजरिम करार देते हुए इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। ये फैसला गलत है योर ऑनर, ये फैसला गलत है, ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। मैंने खून नहीं किया योर ऑनर, ये गलत इंसाफ है। आप मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं, कर रहे हैं आप। मैंने कोई खून नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। मैंने कोई खून नहीं किया योर ऑनर, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं। मुझे खाली बताया जा रहा है। थैंक यू ऑफिसर, आपकी वजह से इंसाफ की जीत हुई और बेगुनाह को सजा मिली। ये इंसाफ की जीत नहीं है ऑफिसर, इंसाफ की हार है, क्योंकि मैं बेगुनाह हूं। मैंने कोई खून नहीं किया है। ये मेरी मौत तुम्हारे सर है ऑफिसर, तुम्हारे सर, क्योंकि मैं बेगुनाह हूं। मैंने कोई खून नहीं किया है ऑफिसर, तुमने गलत किया है मेरे साथ।
ऑफिसर, इसकी चीखों में सच्चाई झलक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सचमुच बेगुनाह हो? नहीं ऑफिसर, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो बेगुनाह है तो सारे सबूत उसका खिलाफ कैसे जा रहे हैं? वो जूते, वो ग्लव्स और वो रिवॉल्वर कारपेट के नीचे कैसे आई? नहीं ऑफिसर, मुझे पूरा यकीन है कि टंडन झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ। शायद। क्या बात है ऑफिसर? आपने मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? शुभांगी, क्या आप बता सकती हैं कि अभय मल्होत्रा का लाल गुलाब से क्या रिश्ता? नहीं। क्यों? क्योंकि बलदेव राज टंडन को लाल गुलाब पसंद था, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन अभय, वो क्यों हर लाश के पास लाल गुलाब छोड़ा करता था? मिस्टर टंडन के साथ उसका क्या रिश्ता था? मेरा मतलब दोस्ती या दुश्मनी का? पता नहीं, लेकिन इस वक्त इन सब बातों का क्या मतलब? तो शुभांगी, थोड़ी ही देर में बलदेव राज टंडन को फांसी होने वाली है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बलदेव राज टंडन बेगुनाह है। What? It's impossible. टंडन बेगुनाह कैसे हो सकता है? सर, अभी अभी एक आदमी आया है, कहता है कि मिस्टर टंडन के बारे में कोई खास बात बताना चाहता है। खास बात? बुलाओ उसे, क्विक। मिस्टर जादव। राम साहब। जी हाँ, आप मिस्टर टंडन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हाँ साहब, जब से अपन को मालूम चला है टंडन साहब को फांसी की सजा हुई है, अपन बहुत टेंशन में आ गए साहब। अखबार में जो मर्डर का टाइम दिया गया है, उस वक्त तो टंडन साहब अपन की आंखों के सामने था साहब। What? हाँ साहब, उस दिन शाम को जू गली की सुनसान रोड पे उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। अपन टंडन साहब के पास गया, अपने बोला कि हम तुम्हारी गाड़ी ठीक कर देते हैं। हम साहब, टंडन साहब बहुत कंजूस निकला साहब, बोला नहीं मैं खुद अपनी गाड़ी ठीक कर लेगा। पौना घंटा उनको अपनी गाड़ी ठीक करने में लगा साहब। Oh my God! इसका मतलब है कि मिस्टर टंडन सच बोल रहे थे। Anyway, तुम मिस्टर टंडन को कब से जानते हो? साहब वो तो अखबार में उनका नाम देखा और उनका फोटो देखा, तभी से मुझे मालूम चला। Damn it! रावत, तुम फौरन नासिक सेंट्रल जेल फोन करो और जेलर से कहो कि वो फांसी रोकते हैं। इस बीच में हम चीफ जस्टिस का ऑर्डर लेकर के फौरन वहां पहुंचते हैं। क्विक। यस सर। नहीं ऑफिसर, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस आदमी के कहने पर आप टंडन की फांसी रुकवा रहे हैं। हो सकता है ये टंडन का आदमी हो। शुभांगी, अगर ये टंडन का आदमी होता तो बहुत पहले ही अदालत में हाजिर हो चुका होता। नासिक सेंट्रल जेल? जी हाँ, जेलर साहब को दीजिए। जेलर साहब, मैं मुंबई सीआईडी डिपार्टमेंट से रावत बोल रहा हूँ। जी हाँ, आपके जेल में जो बलदेव राज टंडन साहब हैं, उनकी फांसी रुकवा दीजिए। जी हाँ, वो बेगुनाह है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ रावत? सर, अभी अभी मिस्टर टंडन को फांसी दे दी गई। Damn it! जिंदगी में पहली बार किसी बेगुनाह को मेरी वजह से फांसी हुई, मेरी वजह से। नहीं ऑफिसर, टंडन को फांसी नहीं, उसका कत्ल हुआ है। कत्ल? हाँ, और उसका कत्ल भी रेड रोज किलर अभय मल्होत्रा के हाथों हुआ है। मगर अभय मल्होत्रा तो मर चुका है। दुनिया
दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी ने मर जाने के बाद किसी का कत्ल किया है। ऑफिसर, टंडन उसका 5वां शिकार है। 5वां? यानी कि कालिया का कत्ल भी अभय ने किया था? बेशक बेशक 4 कत्ल उसने किए थे, लेकिन 5वां कत्ल, टंडन का कत्ल उसने कानून के जरिए करवाया। वो कानून जो कि टंडन को कभी भी अपने शिकंजे में नहीं ले सकता था। मगर क्यों? क्यों करवाया उसने ये खून? क्यों मरवाया टंडन को? क्यों? वो चारों कानून के ही नहीं, मेरे भी मुजरिम थे। मेरी आंखों के सामने उन लोगों ने मेरे मां बाप को जान से मार डाला। उन चारों को तो मैंने सजा दे दी, लेकिन उन लोगों के साथ एक और शख्स था, बलदेव राज टंडन, उन चारों का बॉस। कैसी रहेगी ये हेडलाइन? वरिष्ठ पत्रकार निमय मल्होत्रा की सपरिवार हत्या। हत्यारे फरार। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। करना पड़ेगा दोस्त, करना पड़ेगा, वरना पुलिस को यह पता चल जाएगा कि हमारा अखबार खबरों और इश्तिहारों के बल पर नहीं चलता, ब्लैकमेलिंग के बल पर चलता है। मैं आज भी उसका चेहरा नहीं भूल सकता, कभी नहीं। उन चारों को तो मैंने मौत की सजा दे दी, मगर वो बलदेव राज टंडन अब भी जिंदा है। लेकिन अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कल तो तुम्हें फांसी होने वाली है। नहीं शिवांगी, वो मरेगा, जरूर मरेगा, और उसे भी मैं ही मारूंगा। मरने के बाद मारूंगा। लेकिन कैसे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन तुम करोगे क्या? लोग कहते हैं मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं बोलूंगा एक छोटा सा झूठ। और पहली बार एक मरते हुए आदमी ने झूठ बोला, और आपको उसकी बात पर यकीन करना पड़ा। और वो सारे सबूत, रिवॉल्वर, मैंने ही टंडन के ऑफिस में प्लान की थी। ये बात मानने में मुझे जरा सी भी हिचक नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी तो अभय के साथ ही खत्म हो गई थी। लेकिन अभी भी एक जिंदगी है जो खत्म नहीं हुई। दावत, अब जरा हकीकत में सेंट्रल जेल फोन करो और मिस्टर टंडन की फांसी रुकवा दो। हेलो, सेंट्रल जेल नासिक। टंडन को तो फांसी हो चुकी है। जी नहीं, ये घड़ी 15 मिनट आगे है, और मिस्टर टंडन की फांसी में अभी भी 10 मिनट का वक्त बाकी है। और वो फोन? मिस शुभांगी, वो फोन, वो गवाही, सब कुछ एक नाटक था। आपसे सच कबूल करवाने के लिए यह है हमारे साथी सब इंस्पेक्टर मिस्टर जादव। शुभांगी, आप पर शक मुझे उसी वक्त हो गया जब आपने कोर्ट में कहा था कि अगर वो बेगुनाह है तो सारे सबूत उसके खिलाफ कैसे जा रहे हैं? वो जूते, वो ग्लव्स और वो रिवॉल्वर कारपेट के नीचे कैसे आए? कि रिवॉल्वर कारपेट के नीचे कैसे पहुंचा? रिवॉल्वर ऑफिस में था, ये तो सभी लोग जानते थे, लेकिन रिवॉल्वर कारपेट के नीचे था, इस बात को मेरे और इंस्पेक्टर रावत के अलावा और कोई नहीं जानता था।
नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते ऑफिसर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टंडन बेगुनाह नहीं है। आप उसकी फांसी की सजा नहीं रोक सकते। माना कि कालिया का हत्यारा टंडन नहीं था, लेकिन अभय के परिवार का हत्यारा वही है। अभय को हत्यारा बनाने में उसी की जिम्मेदारी है। नहीं, आप उसकी फांसी नहीं रोक सकते। उसे फांसी होनी चाहिए। ऑफिसर, मैं आपसे वादा करता हूं मिस शुभांगी के बलदेव राज टंडन को भी फांसी जरूर मिलेगी, लेकिन कालिया के कत्ल के जुर्म में नहीं, उस जुर्म में जो उसने किया है। मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, वो चाहे बलदेव राज टंडन हो या फिर आप।